नमस्कार, मैं हूं खान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालते हैं नजर आज के मुख्य समाचारों पर। दौलतपुरा में संदिग्ध परिस्थितियों में विवाहिता की मौत का मामला, मेडिकल बोर्ड से करवाया गया मृतका के शव का पोस्टमार्टम। नुकेरा गैंगरेप प्रकरण की घटना से आक्रोशित सर्व समाज का कलेक्ट्रेट पर धरना प्रदर्शन। 4 माह तक बंद रहेगा सतीपुरा चौराहा। निर्माणाधीन आरओबी के लिए गर्डर लॉचिंग और स्लैब कास्टिंग का होगा कार्य। फ्यूल सरचार्ज के नाम पर की जा रही लूट हो बंद, आप कार्यकर्ताओं ने सौंपा ज्ञापन। अब खबरें विस्तार से। खबर हनुमानगढ़ के टिब्बी क्षेत्र से है, जहां क्षेत्र के दौलतपुरा गांव में एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में गला काटकर हत्या करने का मामला सामने आया है। इस संबंध में मृतका के भाई ने पति संदीप, ससुर राजाराम व सास शिमला व ननंद विजयपाल पर उसकी बहन का गला काटकर हत्या करने का आरोप लगाया है। पुलिस ने शुक्रवार को टिब्बी सीएचसी की मॉर्चरी में मेडिकल बोर्ड से मृतका के शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया। डीएसपी कर्ण सिंह, थानाधिकारी जगदीश पांडर मौके पर पहुंचे। मोबाइल फॉरेंसिक यूनिट एवं पुलिस टीम भी मौके पर पहुंची और घटनास्थल का मौका मुआयना कर साक्ष्य जुटाए। बिहार पक्ष के लोगों का कहना है कि उनको सूचना दी गई कि मृतका पूजा उर्फ पूनम ने फांसी लेकर आत्महत्या कर ली है। जब आकर देखा तो गला काटकर मार दिया गया था। गले को तेज धारदार हथियार के वार के भी निशान थे। टिब्बी थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मामले की जांच टिब्बी थानाधिकारी एसआई जगदीश पांडर कर रहे हैं। कल शाम को सूचना मिली कि दौलतपुरा में एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हो गई है। सूचना पर मौके पे पहुंचे। मौके पे जाके देखा तो राजाराम नायक के घर में उसकी पुत्रवधू जो है वो मृत अवस्था में थी, जिसके गले पे धारदार हथियार से चोट थी। उसके भाई की रिपोर्ट पे मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। अभी पोस्टमार्टम करवाया गया है। अनुसंधान है वो सीओ साहब के द्वारा जारी। मृतका के ससुर, सास, पति और ननद 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज है। नुकेरा गैंगरेप प्रकरण की घटना से आक्रोशित सर्व समाज के नागरिकों ने शुक्रवार को कलेक्ट्रेट के समक्ष धरना प्रदर्शन किया। धरना प्रदर्शन के दौरान हुई सभा में नाबालिग बहनों को न्याय दिलाने की मांग करते हुए महिलाओं के साथ हो रही इस तरह की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए सख्त कानून बनाने की मांग की गई। पीड़ित दोनों नाबालिग बहनों को न्याय दिलाने के लिए हुए धरना प्रदर्शन में जिला प्रमुख कविता मेघवाल, संग्रिया विधायक अभिमन्यु पूनिया, पीलीबंगा विधायक विनोद गोटवाल, जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष सुरेंद्र दादरी, माकपा नेता रामेश्वर वर्मा, रघुवीर वर्मा, बसपा जिला अध्यक्ष महावीर सैचीपुरा सहित अन्य जनप्रतिनिधि, राजनीतिक पार्टियों, बहुजन संगठनों के पदाधिकारी, कार्यकर्ता शामिल हुए। धरना प्रदर्शन के बाद प्रतिनिधिमंडल की कलेक्टर कानाराम व पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान के साथ वार्ता भी हुई। वार्ता में कलेक्टर ने मांगों के संबंध में सरकार को लिखने की बात कही। इससे पहले धरनास्थल पर हुई सभा में संग्रिया विधायक अभिमन्यु पूनिया ने कहा कि प्रदेश में 9 माह पहले जब से भाजपा की सरकार बनी है, तब से लगातार हर जिले में महिलाओं के साथ अत्याचार की घटनाएं हो रही हैं, लेकिन सरकार तो सो रही है। भाजपा का नारा नहीं सहेगा राजस्थान सच होता दिख रहा है। हनुमानगढ़ जिले के गांव नुकेरा की 2 नाबालिग बहनों के साथ हुई दरिंदगी से पूरा जिला भड़क उठा है। पिछले 5 दिन से संघर्ष समिति धरनास्थल पर बैठी है। समिति की ओर से पीड़ित बालिकाओं के परिवार को सुरक्षा, नौकरी, मुआवजा आदि देने की मांग की जा रही है। सबसे बड़ी शर्म की बात है, इसमें कोई दोषी है जो बीजेपी की सरकार है जो इस तरह की हालात कर रहे हैं। इनको लेके कौन आया है? यहाँ भी अभिमन्यु की नहीं चलती, वहां थानेदार नहीं, वहां सिपाही कौन लगेगा? वहां जो उसकी चलती है, जो पहले एमएलए था, क्या नाम उसका, गुरदीप छापनी की चलती है। तो ये जो चीज है, हमारे बीच में दोनों बैठे हैं, तो डूंगीराम जी बैठे हैं। हम ये कह रहे हैं कि हम बात करेंगे कलेक्टर। बड़ी हैरानी है मुझे, नाबालिग के मामले में नाम का एफआईआर दबा रही है। लड़की का मामा बता कि फलाने के घर पे लाई पढ़ने जाती थी और फलाना बच्चा ले गया, वीडियो में आ गया। फिर भी पुलिस गुमशुदगी दर्ज करती है। एक घटना मेरे 2 केजी की है। ये कह रहे हम न्याय देंगे, 124 के बयान हो जाए, वो परिवार भी यहां बैठा, 124 के बयान हो गए। घटना 26/7 की है, अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। प्रशासन ये देख के कार्रवाई करता है, क्योंकि ये पूरे राजस्थान के अंदर हमारे 2-4 दिन निकलते नहीं है, इतने में नई घटना होती है अपने महिलाओं के लिए
क्योंकि हक कह रहे हैं कि महिला और पुरुष एक साथ है, तो है कहाँ से, क्योंकि महिलाएं बाहर निकल ही नहीं सकती। आप कह रहे हो भाई महिलाएं सेफ है, बिल्कुल सेफ नहीं है। अपनी बच्चियां 5 मिनट अपने घर से 5 मिनट नहीं आती तो अपना परिवार पूरा इकट्ठा हो जाता है, लेकिन ये महिलाओं जो दरिंदों ने ऐसे बच्चियों के साथ किया है और अभी उन लड़कों का अभी तक पता भी नहीं चला। और जो उसमें मुलजिम आ रहे हैं उन मुलजिम को लिए जाओ, चाहे होटल के हैं चाहे कोई दूसरे हैं, वो बता रहे हैं उनको हम शामिल करेंगे। इसलिए हमारी जो मांग है, जो मुख्य मांग वो ये है कि बच्ची जो दोनों बच्ची हैं उन बच्चियों की पढ़ाई की पूरी व्यवस्था और उन बच्चियों को मुआवजा और उनको नौकरी, ये 3 सवाल हैं। उन्होंने काम लिख करके भेज देंगे। जो अधिकारी संग्रिया SHO खुलेआम जिसने सफेद पाउडर हो गांव के अंदर खुलेआम बिकवाने का काम संग्रिया SHO करता है, ये मैं खुले मन से और खुले दिमाग से कह रहे भजनलाल सरकार को चेतावनी देते हैं कि आप जागो, नहीं सहेगा राजस्थान को। आप जो आपका नारा था उस नारे को कहीं ना कहीं आप सच में साबित कर रहे हो कि आज जो राजस्थान के अंदर बहन बेटियों अत्याचार, खुलेआम डकैती, खुलेआम गुंडागर्दी जो ये प्रशासन के छह भगत से हो रही है, उस पर कोई कार्रवाई अभी तक नहीं होकर। जो मांगे की गई, हमने कलेक्टर साहब SP साहब से वार्ता की गई। वार्ता के अंदर 2-3 डिमांड्स रखी हैं, अगर उनकी पूर्ति कर दी जाती है तो ठीक है, नहीं तो इसको बड़े स्तर पे लेवल पे आंदोलन को तेज किया जाएगा और सरकार की जो सोई पड़ी है उसको जगाने का काम करें। जिला मुख्यालय के निकटवर्ती गांव सतीपुरा में रेलवे फाटक पर निर्माणाधीन रेलवे ओवरब्रिज का करीब 20% कार्य अभी भी बकाया है। सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारी शेष कार्य करीब 4 माह में पूरा होने की बात कह रहे हैं। अब निर्माणाधीन आरओबी के लिए गर्डर लॉचिंग और स्लेब कास्टिंग कार्य के चलते सतीपुरा चौराहा करीब 4 माह तक बंद रहेगा। इसके चलते ट्रैफिक को भी डाइवर्ट किया जाएगा। गर्डर लॉचिंग व स्लेब कास्टिंग का कार्य 25 सितंबर से किया जाना प्रस्तावित है। सार्वजनिक निर्माण विभाग हनुमानगढ़ की अधिशासी अभियंता मोना गुप्ता ने बताया कि सतीपुरा आरओबी के निर्माण कार्य में संवेदक ने प्रगति दिखाई है। वर्तमान में 80 से 82% कार्य हो चुका है। इस साल के अंत यानी दिसंबर माह तक आरओबी का निर्माण कार्य पूर्ण होने का प्लान है। अब सतीपुरा चौराहे पर भी काम शुरू होगा। इस माह के अंत तक चौराहे को बंद कर ट्रैफिक डायवर्जन किया जाएगा। डायवर्जन प्लान के अनुसार टाउन से संग्रिया एवं अबोहर जाने वाला ट्रैफिक भारत माता चौक से जंक्शन रोड होते हुए वाया राजीव चौक और अंबेडकर सर्किल से नवा बाईपास अथवा राजीव चौक से शहीद भगत सिंह चौक चूना फाटक होते हुए नवा बाईपास की तरफ निकलेगा। संग्रिया और अबोहर से हनुमानगढ़ जंक्शन और टाउन जाने वाला ट्रैफिक नवा फाटक से बाईपास होते हुए चूना फाटक, शहीद भगत सिंह चौक और राजीव चौक होते हुए अंबेडकर चौक निकलेगा। डायवर्जन प्लान अनुमोदन के लिए पूर्व में जिला कलेक्टर को भिजवाया गया था, वहां से इसका अनुमोदन हो चुका है। आरओबी का काम अभी संवेदक ने थोड़ा प्रगति दिखाई है उसमें, और इसको हमारा आगामी दिसंबर महीने तक पूरा करने का प्लान है। और अभी इसके चौराहे पर भी काम शुरू होगा विदिन 1 मंथ। तो इस मंथ के एंड तक चौराहे को बंद करके ट्रैफिक डायवर्जन भी किया जाएगा। उन्होंने बताया कि सतीपुरा में ओवरब्रिज के दोनों तरफ बनी सर्विस रोड का मरम्मत कार्य 2-3 माह में कई बार करवाया जा चुका है। मुख्य समस्या ये सामने आ रही है कि जंक्शन में सतीपुरा की तरफ जाने वाली सड़क पर पानी की निकासी की व्यवस्था न होने से बार बार गड्ढे हो जाते हैं। विभाग की ओर से एक बार अस्थायी तौर पर इन गड्ढों को भरवा दिया जाता है। बारिश का मौसम समाप्त होने पर इन गड्ढों को दोबारा भरवा दिया जाएगा। समस्या के स्थायी समाधान के लिए पानी निकासी की व्यवस्था करवाए रहना जरूरी है। इस संबंध में नगर परिषद से बात की जाएगी। सतीपुरा की सर्विस रोड से जैसे हमने मरम्मत का कार्य 2-3 महीने में कई बार करवा दिया है। मेन समस्या जो हम अगर जंक्शन रोड से सतीपुरा की तरफ जाते हैं तो वहाँ पे पानी की निकासी की वजह से बार बार खड्डे हो जाते हैं। तो एक तो उसका तो टेम्परेरी अरेंजमेंट में तो हम गड्ढे भरवा ही रहे हैं, बाकी बारिश बंद होने के बाद गड्ढों को वापस भरवा देंगे। फ्यूल सरचार्ज के नाम पर विद्युत बिलों में की जा रही लूट बंद करने सहित अन्य मांगों के संबंध में आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। आप जिला अध्यक्ष सुरेंद्र बेनीवाल ने कहा कि केंद्र में भाजपा सरकार की ओर से जिन नीतियों को लागू किया गया है उससे महंगाई चरम पर पहुंच गई है। आज मध्यम और निम्न वर्ग के लिए महंगाई से पार पाना असंभव हो रहा है।
राजस्थान में भाजपा की सरकार ने एक नया अनूठा जो है वो अभियान चला रखा है। पहले की सरकारें फ्यूल सरचार्ज, स्पेशल फ्यूल सरचार्ज के नाम से वसूली कर रही थी। अब नई सरकार ने जो है एक नया फंडा और जारी कर दिया है, बेसिक फ्यूल सरचार्ज। कभी सरचार्ज, कभी फ्यूल सरचार्ज, कभी बेसिक फ्यूल सरचार्ज, कभी ऑडिट, कभी औसत उपभोग के नाम पे जो है वो जनता को लूटा जा रहा है। और सरकार, पिछली सरकार जब वसूली कर चुकी है तो इस सरकार को उन्हीं बिलों पे दोबारा उसी को आधार बना करके फ्यूल सरचार्ज की वसूली करने का कोई अधिकार नहीं है। आज राजस्थान में सबसे महंगी बिजली बिक रही है, राजस्थान में सबसे महंगा पेट्रोल और डीजल बिक रहा है। जब पेट्रोल और डीजल सबसे महंगा बिक रहा है और फ्यूल के नाम पर यदि हम सोच करके चलें तो आम भाषा में पेट्रोल और डीजल ही है। और बिजली बोर्ड की बात करें तो बिजली बोर्ड ये कह रहा है कि साहब कोयले के दाम कम ज़्यादा होते हैं। तो मैं एक बात पूछना चाहता हूं कि जब विधानसभा चुनाव की घोषणा हुई थी, विधानसभा चुनाव जब राजस्थान में भाजपा ने लड़ा था, उस समय भाजपा ने क्या घोषणा की थी? भाजपा ने यह कहा था बोले हम राजस्थान में बिजली के दाम नहीं बढ़ाएंगे, राजस्थान में जो फ्री की योजनाएं चल रही है उन फ्री योजनाओं को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। अब जो पहले पिछली सरकार ने जो 100 यूनिट बिजली फ्री देने की घोषणा की थी उसके क्या हालात हैं, ये आपसे किसी से नहीं छुपे हुए हैं। बीपीएल परिवारों से, जिनसे पहले जो है वो मीटर किराया नहीं लिया जाता था, अब अवैध रूप से उसकी वसूली शुरू की जा चुकी है। दुष्कर्म और यौन हिंसा के सभी मामलों की त्वरित सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में करने सहित विभिन्न मांगों के संबंध में कामकाजी महिला समन्वय समिति ने शुक्रवार को राष्ट्रव्यापी आह्वान पर प्रधानमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति की प्रदेशाध्यक्ष व पूर्व उप प्रधान कमला मेघवाल ने कहा कि देश में स्कूल, कॉलेज, ऑफिस, थाना सहित कहीं भी महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। न तो 3 साल की मासूम बालिका और न ही 70 साल की बुजुर्ग महिला सुरक्षित है। था राष्ट्रव्यापी ज्ञापन था। पूरे देश में हम लोगों ने ज्ञापन दिया है कि जो देश के अंदर जो महिलाओं की स्थिति है, महिलाएं कहीं भी सुरक्षित नहीं है, चाहे वो स्कूल है, कॉलेज है, ऑफिस है, चाहे थाना तक है ना, तो वहाँ भी महिलाएं वो सुरक्षित नहीं है। तो ये जो देश में हम महिलाओं की दुर्दशा हो रही है, एक तरफ सरकार झूठे वादे करती है, झूठे बड़े बड़े पोस्टर लगाती है कि नारी सशक्तिकरण, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, लेकिन जब बेटियों को 12-12, 13-13 साल की उम्र में इस तरीके के जो करते बेटियों के साथ किए जा रहे तो बेटियां कहाँ से बचेगी और कहाँ पढ़ेगी। तो हमारा जो आज का जो ये कार्यक्रम था यही था कि सरकार है वो जो हमारे संविधान के अंदर जो हम लोगों के लिए जो कानून बने हुए हैं महिलाओं के लिए, उनको अच्छे तरीके से लागू करे, अन्यथा ये आंदोलन। आज ज्ञापन घर में काम करे और खेत में काम करे, चाहे नौकरी करे, चाहे कारखाना में काम करने लग रही है मेरी बहना, कोई सुरक्षित को नहीं। अब देखने लग रहे हो आज नुकेरा की घटना भी देख लो, एक नुकेरा को ने रोजाना 3 साल की बच्ची है, बा सुरक्षित नहीं, जबकि 70 साल की मेरी माँ है, बा भी को नहीं। तो आज मेरे ज्ञापन दियो के भी 7 दिन बच्चे ने न्याय दिलाने वास्ते, और जबकि घटना घटना लग रही है, मिल में काम करे, चाहे कारखाना में काम करे, मेरी बहना बने न्याय दिलाने वास्ते। धान का मिलावटी बीज उपलब्ध करवाने का आरोप लगाते हुए टिब्बी तहसील के गांव शेरका के किसानों ने शुक्रवार को कलेक्टर को लिखित शिकायत की। उन्होंने फर्म के खिलाफ उचित कार्रवाई करने की मांग की। तो मैंने नंदन फर्टिलाइजर से 3 महीने पहले 1400 एक का वैरायटी का बीज लिया था 300 रुपये प्रति किलो के हिसाब से। तो वैरायटी मैंने खेत में लगा दी। 3 महीने के बाद में जब वैरायटी का निशारा हुआ तो पहले हो गया, जो ली थी वो नहीं निकली। 30% से लगभग ज़्यादा वैरायटी 1509 उसमें निसर गई है। तो 1500 निसर के तैयार हो गई है, पक गई है। तो जो मैंने वैरायटी ली थी वो तो आज 15-20 दिन बाद में निसरेगी। तो उससे अपने ये नुकसान हुआ है। उनको बोला, वो बोलते हैं बीज के पैसे ले लो आप हमसे, इतना ही बोला उसने। तो इनकर कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने के लिए कार्रवाई के संबंध में हम आए हैं। ये हमारे 150 बीघा है जी। और भी हाँ, और असलमगढ़ मसानी में भी है, तारा सिंह वलडानी में भी है, कई किसानों के साथ हुआ है। मनोज कुमार पुत्र ओम प्रकाश सरेका निवासी है, और एक दूसरा फार्मर है जो वो भी सरेका का है। इन्होंने कोई धान का बीज को लेकर शिकायत की है कि धान का बीज सही नहीं है। इस संबंध में एक कमेटी का गठन किया गया है। कमेटी संबंधित फार्मर के फील्ड का निरीक्षण करके
और रिपोर्ट इस कार्यालय को प्रेषित करेंगे। रिपोर्ट आने के बाद में अगर किसी तरह की कहीं कोई मिक्सिंग का या और मामला मिलता है तो नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई जो है अमल में लाएगी। जंक्शन थाना पुलिस ने 6.76 ग्राम हेरोइन बरामद कर एक युवक को गिरफ्तार किया है। ये कार्रवाई गुरुवार रात्रि को बाईपास रोड स्थित राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज के पास की गई। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।